जिस कड़ाके की सर्दी में शहरों की रफ्तार रुक जाती है, लोग दुबक जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सर्दी में देश के रणबांकुरे दुश्मन से लड़ते हैं। हम आपको औली से कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो हमारे हिमवीरों की जिंदगी की झलक आपको दिखाएंगे। -20 से -40 के पारे में आईटीबीपी की ये लड़ाके देश की हिफाजत करते हैं। जंग लड़ 19,000 फुट तक की ऊंचाई वाली बर्फीली पहाड़ियों के बीच तैनात होते हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इन जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये कई बार ऊंची पहाड़ियों पर फंसे सैलानियों को बचाने का काम भी सटीक तरीके से अंजाम देते हैं। इन कमांडो की तैनाती सिर्फ पहाड़ी राज्यों में होती है, मसलन उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश। मौसम कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि सांस लेना भी दुभर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन इसके बीच भी इन कमांडो के हौसले पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। साफ है कि इन हिमवीर कमांडो के हौसले की ताकत ही है कि देश की ऊंची पहाड़ी सरहदें महफूज हैं। औली से जितेंद्र सिंह, आज तक। हिमवीर कमांडो जंग के साथ साथ कई दूसरे मोर्चों पर भी देश की मदद करते हैं। मसलन वो स्कीइंग में एक्सपर्ट होते हैं और सैलानियों की भी मदद करते हैं। इस बर्फीले रेगिस्तान में जहां लोगों का आना दूभर होता है, वहां आईटीबीपी के जवान जो हैं वो स्कीइंग करके यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल ये आईटीबीपी के जवान अलग अलग स्थानों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार ये लोग स्कीइंग की भी ट्रेनिंग लेते हैं और वहां पर खेलते भी हैं। जरूरत जब पड़ती है यहाँ पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों को, जब कहीं किसी ऊंचे स्थान पर वो लोग चले जाते हैं तो उस दौरान उनको रेस्क्यू करना होता है। आईटीबीपी की ये टीम रेस्क्यू करने के लिए भी यहां से भेजी जाती है। कई पर्यटक ऐसे होते हैं जब बर्फबारी होती है तो उस दौरान वो लोग ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं जहां ज्यादा बर्फ गिर जाती है, जिसके चलते वो लोग वापस नहीं आ पाते हैं। उस दौरान आईटीबीपी के ये जवान उनको रेस्क्यू करते हैं। लगातार आईटीबीपी इन तमाम स्थानों पर तैनात की गई है जो ऊंचे ऊंचे इलाके हैं, जिससे किसी भी पर्यटक को दिक्कत न हो। इसके साथ साथ यहाँ जो जवान हैं वो अपनी खुद की ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद ये लोग अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय किए जाते हैं। जिन बर्फीली वादियों में सांस लेना तक मुश्किल होता है, वहां आईटीबीपी की ये जवान हर वक्त असॉल्ट पोजीशन में तैनात रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आईटीबीपी के जवान आप देखिए कि असॉल्ट पोजीशन में इस वक्त यहाँ स्कीइंग कर रहे हैं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरीके से आईटीबीपी के जवान नीचे की तरफ आ रहे हैं। दरअसल जब भी कोई पर्यटक हाइट्स में यहाँ पर फंस जाता है तो आईटीबीपी के जवानों की तरफ से यहाँ पर उनको रेस्क्यू किया जाता है और ये पूरी तकनीक होती है आईटीबीपी के जवानों की। जी हाँ, जहां पर माइनस का टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है, लोगों को यहां सांस लेने में तकलीफ होती है, वैसे में आईटीबीपी के जवान इन तमाम इलाकों में तैनात हैं और आप देखिए कि इसकी टीम जो आईटीबीपी की है वो किस तरीके से असॉल्ट पोजीशन में नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जब भी कोई पर्यटक फंसता है तो उसको ये लोग भगवान की तरह यहाँ पर मौजूद रहते हैं और आप देखिए कि पूरा ये इलाका बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है और ये आईटीबीपी के कमांडो जो हैं पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो उसके लिए ये लोग पूरी तैयारी करते हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है, जहां करीब 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी है। वैसे में ये कमांडोज हर पल यहाँ मौजूद रहते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ औली से जितेंद्र सिंह। और बर्फिस्तान के जिन कमांडो को जो लोग तैयार करते हैं वो ट्रेनर भी काफी खास हैं। पूरी लगन और मेहनत से ये ट्रेनर कमांडो को ट्रेनिंग देते हैं और ऐसे हिमवीर तैयार करते हैं जो देश के लिए अमूल्य है। ऐसे ही 2 ट्रेनर डिप्टी कमांडेंट नानक चंद और सूबेदार मेजर अनिल उपाध्याय से आज तक की टीम ने खास बातचीत की है। ये बताइए कि आप लोग के जवान किस तरीके से यहाँ पर सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं, इतने बर्फबारी में भी अपने आप को फिट रखते हैं। जितेंद्र जी, पहले तो आप भारतीय सीमा पुलिस जो है 19,000 की हाइट से लेकर 8,000 हाइट तक जो है बॉर्डर में इस वक्त तैनात है और इस अल्टीट्यूड में आज की डेट में हम जो है 9,000 फीट में औली पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान में मौजूद है। हम इस सर्द वाले इलाके में अपने आप को
इस तरह से एक्सरसाइज करवाते हैं, कराटे करवाते हैं, योगा करवाते हैं। इसी तरह से हमारा रूटीन जो डेली का अभ्यास चलता रहता है। जी, ये बर्फबारी यहाँ पर 1 से 2 फीट के आसपास हुई है। जो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आपके जवान इतना हौसला है उनके अंदर। क्योंकि ये खासकर ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, पूरी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को इसी पर्वतारोहण में अभ्यास दिया जाता है। जैसे कि पर्वतारोहण है, जैसे स्कीइंग है। अब इस वक्त जो है हमारे यहाँ पर स्कीइंग का सीजन चला है, हमारे कोर्सेज चले हैं। इस कोर्सेज के दौरान हम लोग किस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं, किस तरह से LRP करते हैं, SRP करते हैं, उसके बारे में हम अभ्यास देते हैं। सर, आपकी जो रेस्क्यू टीम है वो किस तरीके से काम करती है? कोई पर्यटक अगर फंसता है या फिर असाल्ट के तौर पर आप लोग कैसे काम कर रहे हो? सर, जैसे स्नोइंग एरिया है उसमें सबसे पहले यदि कोई पर्यटक इस क्षेत्र में फंस जाता है तो हम स्की के माध्यम से ही और स्ट्रेचर तैयार करके उसको हम हाइट से डाउन की तरफ ले आते हैं और अच्छी सुविधा उसको मुहैया कराते हैं चिकित्सालय में। जी, असाल्ट टीम भी है आप लोगों की। अगर कोई यहाँ दिक्कत आती है या किसी भी तरीके से कोई इनमी अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके लिए किस तरीके से करते हैं? जी, जैसे आपको जानकारी है कि यहाँ पे हमारे माउंटेनिंग और स्कीइंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हम हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे माउंटेनिंग का है, जो विंटर सीजन में हमारा स्कीइंग का ट्रेनिंग चलता है, उस स्कीइंग के पीरियड में हम लोग बैटल क्राफ्ट का भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं कि जो हमारे उच्चतांश क्षेत्र हैं बर्फ से भरे हुए, और अगर उसमें हम युद्ध की परिस्थितियों में कभी हम फंसते हैं तो हम स्की के माध्यम से किस तरीके से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि हमारी जो असाल्ट पोजीशन है, इसको हम एक्सटेंडेड पोजीशन बोलते हैं। इसके द्वारा भी हम स्नो प्लाव के द्वारा कितनी भी स्नो हो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, किसी भी पोजीशन में हम आगे बढ़कर दुश्मन पर वार कर सकते हैं। कहते हैं कि जो बर्फीला रेगिस्तान होता है यहाँ पर गोलियों से ज्यादा बेरहम मौसम होता है। उस मौसम से आप लोग कैसे निपटते हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बर्फीला रेगिस्तान है और इसमें -45 तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। जैसे कि हमारी जो बॉर्डर एरिया में पोस्टें हैं वहाँ पे -45, 50 तक टेम्परेचर जाता है माइनस। और उन इलाकों में एक तो जो हमारा बल द्वारा क्लोथिंग प्रोवाइड कराया जाता है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, जिससे हमें सर्दी से बचाव मिलता है। और भी हमारे पास और बहुत सारे साधन हैं, बुखारियां हैं ठंड से बचाव के लिए, और क्लोथिंग, उससे हम अपना सर्दी से बचाव करते हैं।